मेरे प्यारे विद्वान साथी, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस। वैसे स्टूडेंट जो 2025 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आ चुका है। जो कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, आपका जो टॉपिक चलेगा वह सोशल साइंस चलेगा क्लास 10, जिसमें से पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन तमाम प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो जल की अधिकता से नदियों में बाढ़ आता है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है कैसी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जिस क्षेत्र में बार बार भूकंप आता है, तो वहाँ पर भवन की आकृति किस तरह के बनाना चाहिए? तो त्रिभुजाकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो ये आपका रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो है होची मिन्ह, क्या है? होची मिन्ह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, तो लाहौर 1929 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कर रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है? तो अहमदाबाद, सॉरी, सरदार की उपाधि बारदोली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, किसान आंदोलन के दौरान बारदोली, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 7 नंबर प्रश्न। भगत सिंह भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो 1881 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? ठीक है, किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इनमें से सभी का हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वह जो है आपका साम्यवादी औद्योगिक क्रांति हो जाएगा बाबू। ठीक है, कौन सा क्रांति? औद्योगिक क्रांति, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। याद रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अवश्य संपर्क करेंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप अवश्य कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके ज़रूर मैसेज करेंगे। तो चलिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बाइबिल की छपाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई? सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत और कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा था। तो उस रसायन का नाम है आपका एंड्रीन। कौन सा बाबू? एंड्रीन है जो मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो वो जो है कौन सा तत्व? तो आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एकदम बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन, नागिन डसेगा कि क्वेश्चन फंसेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ेगा बाबू। अगला प्रश्न करा है संविधान की धारा 21 का संबंध, ठीक है, अनुच्छेद 21 नहीं है, धारा 21, अनुच्छेद 21 दैहिक प्राणों की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? दैहिक प्राणों की स्वतंत्रता है कि नहीं। तो यहाँ पर धारा की बात हो रही है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। प्रश्न पूछेगा सबसे अधिक वन जो है वह कहाँ पाया जाता है। सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, वनों का देश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए तो 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डीजे राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। आपको भी पता होगा कि एल्युमिनियम की प्रमुख एस बॉक्साइट और कोरंडम होता है। क्या होता है बाबू? बॉक्साइट और कोरंडम। तो यहाँ पर बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बाबू? बॉक्साइट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। चलिए अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, तो ये राजस्थान गुजरात में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजस्थान में भी गुजरात में भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान गुजरात वगैरह कई सारे राज्य का नाम है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुकूल। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। क्या चीनी आपको छोटे पैमाने का उद्योग लग रहा है? नहीं, बहुत बड़ा पैमाने का उद्योग है। कागज उद्योग ये भी बड़ा है ना, खिलौना उद्योग ये भी बड़ा, विद्युत उपकरण उद्योग ये भी बड़ा, विद्युत उपकरण जिससे विद्युत का, लेकिन शॉर्टकट में अगर जानिएगा तो आपका जो है कि कागज उद्योग भी एक छोटा मोटा ही उद्योग में माना जाता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 10, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप लोगों को जवाब देना है 21 नंबर प्रश्न। क्या बाबू? 21 नंबर प्रश्न आप लोग अवश्य रूप से कमेंट करेंगे, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है। ये लास्ट 21 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों से आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए तमाम विद्वान साथी को वीडियो कैसा लगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा और अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि आज का जो सेशन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है कि नहीं। तो चलिए हम ही बता देते हैं 21 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6283, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 6283। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। ठीक है, मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? वो विशेष ऊंचाई होती, क्या होती बाबू? विशेष ऊंचाई होती है। 22 का ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न आपका था खिलौना वाला, है ना बाबू, खिलौना वाला 19 नंबर प्रश्न है ना। तो 19 का यहाँ पर ये आपका खिलौना उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कागज उद्योग भी बड़े पैमाने पर होता है, थोड़ा मिस हो गया। ठीक है बाबू, याद रखिएगा 19 का सी नंबर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेपी कहते हैं शॉर्टकट में, जयप्रकाश नारायण। तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, जिसका बचपन का नाम था बाउल। और ये संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे, पटना के गांधी मैदान से। वहीं पर एक ऐतिहासिक उनका भाषण रहा था, है कि नहीं, जिसे लोक नायक भी कहते हैं, जनता का नायक जेपी भी कहते हैं। अगला प्रश्न करा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह आपका है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का प्राण, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी सिंघली है। क्या है बाबू, सिंघली है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सिंघली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 27 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब, 1995 ईस्वी में हुआ था विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा है। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू रे, जेनेवा है, याद रखना है। 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। ठीक है, 1863 ईस्वी में, ठीक है, बनी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरगिटिया मजदूर किसे कहते हैं, अनुबंधित मजदूर, जिसे पश्चिमी क्षेत्र में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में भेजा जाता है गिरगिटिया मजदूर, जिसे अनुबंधित मजदूर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। मुद्रण, ठीक है, तो ये कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। ठीक है, और मुद्रा की कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन। मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन। गुटेनबर्ग का जन्म किस कहाँ पर हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म गुटेनबर्ग ने चीन में हुआ था। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की थी, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। अगला प्रश्न कर रहा है, अल इला का संपादन किसने किया था। अल इला का संपादन किसने किया था। 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलाना आज़ाद ने किया था। क्या किया था, मौलाना आज़ाद ने किया था। बच्चे आप सभी लोग जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, एकदम धुआं धुआं उड़ेगा सेशन का। नागिन डसेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा बाबू। क्वेश्चन का एकदम धुआं धुआं कर दो। तो 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो 33 का रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जॉर्ज निकोलस द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज निकोलस द्वितीय। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था, कब। ठीक है, 1870 में, जो 1870 में जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। और इस युद्ध का नाम क्या था, सेडोन का युद्ध। 100 से सेडोन, 100 से 70, 1870, 100 से सेडोन, 100 से 70। सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, सेडोन नामक जगह पर हुआ था, है कि नहीं, इसीलिए इसका नाम सेडोन युद्ध पड़ा था। अगला प्रश्न, वार एंड पीस किसकी रचना है। ठीक है, वार एंड पीस, ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय, बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी कब हुआ था, तो 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला रंपा विद्रोह, एकदम बच्चे लोग धुआं धुआं उड़ा दीजिए क्वेश्चन का और बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था। एकदम 37 नंबर क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देना है बाबू। और बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916, है कि नहीं। लखनऊ समझौता, रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 ईस्वी में, याद रखना है बाबू। 27 का ये, चलिए 28 नंबर प्रश्न का जवाब देना है आपको। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो 1907 में, अभी तुरंत बताए थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर प्रश्न कर रहा है मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर हुआ था। मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार, मरुस्थलीय मरा हुआ मिट्टी यानी कि जहाँ बालू ही बालू है, अर्थात रेगिस्तान, कहाँ, राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। मरुस्थलीय मुद्रा बोलेगा वनों का प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। और सबसे अधिक सबसे अधिक भारत में वन किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ में आया। और राजस्थान में क्या है, बालू ही बालू है ना। ठीक है, इसीलिए मरुस्थलीय मृदा ज़्यादा है। ठीक है, मरा हुआ मिट्टी जहाँ पर खेती नहीं होती, ऐसे मिट्टी को मरा हुआ मिट्टी ही ना कहेंगे, बालू में क्या उपजाइएगा आप, है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न पर अब हम लोग बात करेंगे। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर ही है ना। टूटेगा तो डूबेगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, एक क्षेत्र का नाम बताना है कि यूरेनियम यूरेनियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो जादूगोरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए बाबू, जो भी लोग नए जुड़े हैं एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। तो चलिए 42 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न कर किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, वह कौन सा फसल है जिसे उजला सोना कहते हैं, तो कपास को। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद सोना कपास को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न कर रहा है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान चावल उत्पादक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न का रहा है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता दिल्ली में है, सही बात है ना। कलकत्ता दिल्ली में है ना। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है राइट आंसर होगा। अब पटना में भी आने वाला है बाबू, है कि नहीं? अब क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो कलकत्ता एवं दिल्ली वर्तमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है। मोर को मयूर भी कहते हैं। राष्ट्र पक्षी मोर, संस्कृत में से मयूरा, मयूर। भारत का राष्ट्र पक्षी का नाम मयूर। देखिए कुछ कुछ प्रश्न इजी पूछेगा, ये नहीं पूछेगा अरे ये तो हल्का प्रश्न है ना, एक दो प्रश्न इजी पूछ सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी टू टफ आपको चलना ही पड़ेगा। 46 नंबर प्रश्न का रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति क्या हो जाएगा बाबू? औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न का रहा है कि कागज का आविष्कार बोलें। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। कागज का आविष्कार चीन, छपाई खाना चीन, सारा चीज चीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर बाबू रे? तो चीन में प्रश्न पूछेगा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न का रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 48 का यहाँ पर डी 1804 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 1804। डी फॉर डीजे, डीजे बजेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा। 48 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? लो अयस्क है कि नहीं? तो लो अयस्क कर्नाटक हो जाएगा। सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है, बेंगलोर कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न का रहा है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौसे? कपास कौसे? काली कपास मिट्टी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौसे कपास कौसे काली, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 50 नंबर तक आपका समाप्त हो चुका है। नीचे दिया गया है नंबर है और इसका आंसर भी दिया गया। देखिए कितना बेहतरीन पीडीएफ है और इसका आंसर भी आपको मिला हुआ है। एकदम गजब का पीडीएफ, एकदम ज़बरदस्त पीडीएफ, जो कि पूरे यूट्यूब पर इतना खतरनाक पीडीएफ आपको जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो हम लोग अभी 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कवर किए हैं, है ना, ठीक है। तो भूकंप यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न करा, भूकंप संभावित क्षेत्रों में ये थोड़ा क्वेश्चन सुधार कर लीजिए, इसमें अंडाकार हो जाएगा। क्या होगा बाबू? अंडाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा बाबू? अंडाकार, है ना, ठीक है। तो चलिए और 1946 में वियतनाम में होने वाली समझौता किस नाम से जाने जाते हो? हनोई समझौता 1946 में हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी सुधार कर लीजिएगा, डी, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है। चलिए तो और सब बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। और हाँ, जिनको नोट्स लेना है तो फटाफट ये नंबर आप लोग नोट कर लें, 9572654988 पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके अवश्य मैसेज करेंगे ताकि ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल सकेंगे, ठीक है। तो आप तमाम विद्वान साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर रुकना नहीं चाहिए बाबू। सभी लोगों को
वेरी वेरी गुड नाइट। ठीक है, और नोट्स लेंगे तो अवश्य आप लोग मैसेज कर देंगे अपना नाम और जिला का नाम लिख करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पर डेट सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तमाम विद्वान साथियों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है।